भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है हमारे लोकतंत्र का आधार। गणतंत्र दिवस पर आज रीवा में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के 2 बच्चों सहित देश भर के 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ई-इपिक और वेब रेडियो हेलो वोटर्स की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे लोकतंत्र का आधार हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इन मूल्यों ने ही स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की और आज भी हमारे जन नायकों के सपनों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। हम सबको अतीत में और भी पीछे जाकर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि यही मूल्य हमारे राष्ट्र निर्माताओं के लिए आदर्श क्यों बने। इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनादिकाल से यह धरती और यहाँ की सभ्यता इन जीवन मूल्यों को संजोती रही है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सभ्यता के आरंभ से ही हम सबके जीवन को समृद्ध करता रहा है। हर नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों की सार्थकता स्थापित करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दायित्व अपने समय में बखूबी निभाया था। उसी प्रकार आज के संदर्भ में हमें भी उन मूल्यों को सार्थक और उपयोगी बनाना है। इन्हीं सिद्धांतों से आलोकित पथ पर हमारी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। भोपाल मुख्यालय पर विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा और 31 जिला मुख्यालयों पर मंत्री परिषद के सदस्य जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर ने भारतीय जनसंचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के नए बैच के स्वागत समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि अगर आप एक काबिल अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको प्रशासन से जुड़े सभी नियमों को सीखना चाहिए तथा एक अफसर की तरह नहीं बल्कि एक कम्युनिकेटर की तरह लोगों से संवाद करना चाहिए। कार्यक्रम में IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की महानिदेशक सुश्री मोना दीपा मुखर्जी एवं पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक श्रीमती वसुधा गुप्ता भी मौजूद थीं। श्री भटनागर ने कहा कि आप किसी भी सेवा क्षेत्र में जाएं, ये महत्वपूर्ण होता है कि आप कार्य को किस तरह करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने कार्य का विश्लेषण करें तथा रणनीति बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे अर्जित किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता आंदोलन जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की। इस वर्ष 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। इनमें इंदौर की पलक शर्मा और हरदा के अनुज जैन भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने देशवासियों से इस कीमती अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-इपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की।
इस मौके पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की गई। प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कल 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी दफ्तरों में जिला अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस द्वारा मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सतना, होशंगाबाद और मुरैना सहित विभिन्न जिलों में भी अनेक आयोजन हुए। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में कल 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल संचालक पवन कुमार जैन ने बताया कि इस चैंपियनशिप में देश भर के 20 राज्यों के कुल 500 से अधिक बालक एवं बालिका खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की टीम में 24 बालक और 15 बालिकाओं सहित कुल 39 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप से चयनित खिलाड़ी 17 से 22 अगस्त 2021 को नैरोबी, केन्या में आयोजित जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नागरिकों को समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून के कल 10 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचारों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला निवाड़ी, ग्वालियर, झाबुआ कलेक्टर्स को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 से 10 महीनों में हम 100 से अधिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए समाधान एक दिन में शुरू किया गया। सुबह आवेदन दो और शाम तक सेवा मिल जाए। समाधान एक दिन में यानी वन डे गवर्नेंस के तहत अधिकतम सेवाएं फोन से, व्हाट्सएप से मिल जाएं, इसकी कोशिश हो। सुशासन हमारा लक्ष्य है। यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का भी एक अंग है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में कुल 50 प्रश्न रहेंगे और कुल पूर्णांक 100 रहेगा। 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होंगे। OMR शीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में 30 प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद छात्रों को 20 सवाल के उत्तर कॉपी में लिखने होंगे। इसके लिए बचे हुए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 10 प्रश्न 3 अंक के और 10 प्रश्न 4 अंकों के होंगे। गणित विषय का पेपर आखिरी में होगा। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधे श्याम जुलानिया ने दी। कोरोना काल के कारण बोर्ड ने इस बार 30% कोर्स में कटौती की है। ऐसे में केवल 70% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाने हैं। इसलिए इस बार 30 सवालों को OMR शीट पर टिक लगाकर छात्रों को हल करने होंगे। यह OMR शीट की जांच भोपाल में होगी। इस बार कॉपियां भी पिछले सालों की तरह अन्य जिलों को नहीं भेजी जाएंगी। सभी विषयों के लिए प्रश्न बैंक फरवरी में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रश्न बैंक में प्रत्येक विषय के लिए 500 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। इस बार इसी बैंक से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक भी सवाल इससे बाहर का नहीं होगा। यदि परीक्षार्थी इस प्रश्न बैंक को ठीक से पढ़ लेगा तो उसे परीक्षा में काफ़ी सहूलियत होगी। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होकर मई के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। बोर्ड द्वारा जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट 3 मार्च को फाइनल हो जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा इसके बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रैल 2020 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव टाल दिए गए थे। पहले यह चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने की थी।
लेकिन महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और कई जिलों में वार्डों का सीमांकन नए सिरे से करने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों के चुनाव में सरपंच का निर्वाचन ईवीएम के बजाय मतपत्र से ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पहली बार व्यवस्था की जा रही है कि उम्मीदवार घर बैठे ही ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा कर सकेगा, लेकिन उसे नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाचन कार्यालय एक बार जाना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव कोविड-19 के संक्रमण के चलते 3 महीने के लिए स्थगित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर कहा कि अब ये चुनाव फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। आयोग के मुताबिक प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चुनावों को स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें 207 पुलिसकर्मियों को वीरता और 739 को सेवा पदक से सम्मानित किया गया। होशंगाबाद में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून से आए वैज्ञानिकों ने जिले के किसानों को बागवानी, कृषि वानिकी, चारागाह विकास का प्रशिक्षण दिया। जबलपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह 10,000 हेल्थ कर्मियों के टीकाकरण का टारगेट रखा गया है। कल सुबह 9 बजे से सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। मुरैना पुलिस द्वारा कल दोपहर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में महिला सम्मान व महिला अपराधों की जागरूकता को लेकर चित्रकला, वाद विवाद व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। डिंडोरी जिले के 20वें कलेक्टर पदस्थ होने पर नवागत जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने कल कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के संबंध में जानकारी ली। और गुना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि जिले के बमौरी में ऐसे उद्योग लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे क्षेत्र के कृषकों के आय में वृद्धि हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है हमारे लोकतंत्र का आधार। गणतंत्र दिवस पर आज रीवा में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के 2 बच्चों सहित देश भर के 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ई-इपिक और वेब रेडियो हेलो वोटर्स की हुई शुरुआत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।